अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन दे रहे हैं जा रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल है जम्मू कश्मीर इलेक्शन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम समुंदर शेख। सर ये बताइए, चुनाव हो रहे हैं कश्मीर में, 10 साल बाद आपको मौका मिल रहा है वोट डालने का, तो कैसी सरकार चुनना चाहेंगे इस बार? इस बार हमने ये वादा किया है कि हम मोदी जी की सरकार को चुनेंगे और वोट भी डालेंगे और सपोर्ट भी देंगे। मोदी जी की सरकार? मोदी जी की क्यों सरकार? मोदी जी की सरकार चाहते हैं? क्योंकि कश्मीर के बीच में हमारा ये जो कश्मीर है, इसके बीच में ये बाप बेटा और पोता की सरकार चलती रही आज तक, और लाखों दुनिया जो है इन्होंने मरवा दिया मिलिटेंसी में। उसके बाद में पत्थर भी इन्होंने शुरू किए, तो अपने चूल्हे जलाते रहे और गरीबों के बजाते रहे। तो जब से मोदी जी आए तो हथियार वाले भी चले गए, पत्थर मारने वाले भी चले गए। तो आज हर एक जो भी कश्मीर का बाशिंदा है वो सुख की ज़िंदगी गुजार रहा है और चैन से जी रहा है। चैन से जी रहा है? चैन से जी रहा है। कहाँ चैन से जी रहा है? अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कश्मीरियों का हक छीना जा रहा है, कश्मीरियों के हित में कुछ हुआ नहीं है, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। वो भी ठीक बोल रहा है, क्योंकि 370 जो धारा था वो शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान चला रहा था, वो ख़त्म हो गया तो उनसे सब कुछ छीना गया भाई। बाकी किस कश्मीरी के घर से मतलब किसी ने कुछ छीना? सब कश्मीरी शांति से अपनी नींद से सो रहे हैं और अपनी नींद से जाग रहे हैं, और सब कुछ हर एक इंसान को मिल रहा है। हर एक इंसान को, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। जो भी कश्मीर के अंदर इंसान हैं उनके साथ सब जैसे एक जैसे व्यापार हो रहे हैं। देखो नॉर्मल एक जो गरीब गुरबे लोग थे, जो माँ बहना रोटी लकड़ी के ऊपर बनाती थी तो कितनी सख्ती होती थी उनको, उनके धुआं लगता था, रोटी काली होती थी, हाथ काले होते थे। तो मोदी जी ने उनको मुफ्त गैस 200 रुपया पेंशन दी तो 1000 रुपया दे दिया। बूढ़े का हो गया 24,000, 6,000 रुपया, दूसरा हो गया 30,000, 5 लाख रुपए का कार्ड। उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? किस बादशाह ने इस देश के लिए इतना कुछ दिया? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। किसी ने कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा क्या? कश्मीरियों के बारे में यही सोचा था कि गन लाई उधर से, कश्मीरियों के बेचारियों को मरवाया और खुद फायदा उठाया। पत्थर हाथ में युवाओं के थमा दिए, जिसको रुपया 200 दिया पत्थर मरवाए तो अपना सियासत गर्म कर लिया, और कश्मीरी वैसे के वैसे ही रो रहे हैं बेचारे। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने तो बहुत कुछ देखा है, यहाँ की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जब यहाँ पे 10 साल पहले की बात करूँ, पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, लोग घर से निकलने में सोचते थे कि निकलूँ या ना निकलूँ। उस दौर को आपने देखा है, झेला है, वो दौर कैसा था और अब का दौर देख रहे हैं आप, तो उस दौर को थोड़ा बताइए। देखो उस टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का। अमन में और लड़ाई में कितना फ़र्क है? वो एक लड़ाई थी। जो भी सुबह घर से निकलता था शाम को उसको ये पता नहीं था कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, चाहे वो नौजवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है। आज जहाँ भी जाओ शांति है कश्मीर के अंदर, कोई बर्बादी नहीं है। कोई बर्बादी नहीं। हर एक आदमी अपने 4 पैसे कमा रहा है और खा रहा है। हज़ारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ, होटल वालों को भी फ़ायदा मिलता है, घोड़े वाले को भी फ़ायदा मिलता है, गाड़ी वाले को भी फ़ायदा मिलता है, हर इंसान जो है फ़ायदा उठा रहा है। तो हड़तालों के बीच में, मिलिटेंसी के बीच में क्या, मौत के बगैर क्या मिलता है? लेकिन अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो 370 को बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पड़ोसी है हमारा देश। वो क्या शेख अब्दुल्ला को वापस लाएंगे? शेख अब्दुल्ला को वापस लाकर हुकूमत बनाएंगे? कौन कश्मीरी है जो उनको वोट देगा? उनको वही वोट देगा जो उनके खाने पर पला हुआ है। कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कश्मीरी वोट एनसी को? आप वही बात करते हैं, जब हज़ारें बेवा यहाँ बैठी हुई हैं, हज़ारें मावां रो रही हैं, बच्चे चले गए, वो किसने मरवाए? वो इन्होंने मरवाए, एनसी ने मरवाए। अगर एनसी मरवाती नहीं, ये हम सुनते रहे कि डॉक्टर फारूक के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फटा। अरे नीचे क्यों नहीं फटा यार? आर्मी की गाड़ी के नीचे बम फटता है, डॉक्टर फारूक की गाड़ी के आगे और पीछे क्यों फटता है?
वो इन्होंने फुटवाए और किसी ने नहीं फुटवाए। वो इनकी एक चाल थी गरीबों को मरवाने की और अपनी सीट हासिल करने की। एनसी की चल एनसी की, एनसी होगी, पीडीपी होगी। तो कह रहे हैं कि पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, उससे बात भी होनी चाहिए, मैनिफेस्टो में उन्होंने। उनसे क्या बात होनी चाहिए यार? हम उनका खाना मत खा रहे हैं, उनकी जगह पर मत बैठे हुए हैं। हम अपने देश में बैठे हुए हैं, अपने घर से खा रहे हैं, अपनी बादशाही का राशन खा रहे हैं। वो बेचारे फाका कशी से मर रहे हैं। तो पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब्दुल्ला साहब, अरे पड़ोसी तो है, जितनी वो हमारे साथ प्यार मोहब्बत करेंगे तो हम भी करेंगे। हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं, पीओके वापस आना चाहिए। हमारे हजारों भाई पीओके में हैं। हम इधर मजबूर हैं, वो उधर मजबूर हैं। वो उधर रो रहे हैं, हम यहाँ रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये शेख अब्दुल्ला की मेहरबानी से रो रहे हैं। अगर वो दला बेईमान नहीं होता, हमारे कश्मीर के 2 टुकड़े नहीं करता। तो बस चाहते हैं कि पीओके वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए हमारी कश्मीर के साथ। वो हमारे कश्मीर का एक अंग है। हर एक इंसान को इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई वो मजमूदा कश्मीर जो है इस कश्मीर के साथ था या नहीं था, लेकिन बिल्कुल था। इसी ने 2 टुकड़े किए, आधा दिया इनको, आधा दिया उनको, खुद राज कमाने लगा। आज उसका राज ख़त्म हो गया। हम ये मोदी जी से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारा मजमूदा कश्मीर जो है, जिसको बोलते हैं अथोपाई कश्मीर, वो वापस होना चाहिए कश्मीर के साथ। बस उसको पाकिस्तान बोलने से हमें नफरत होती है। क्यों? वो हमारे कश्मीर का अंग है। पीओके वापस, हाँ, वापस होना चाहिए। वापस होना चाहिए। तो लग रहा है कि जो वादे कर रहे हैं मोदी जी सरकार बनने के बाद, ये वादे पूरे होंगे। बिल्कुल पूरे होंगे। उसने दिखा इसने 10 साल पहले एडवांस के वादे पूरे किए। किसने? तो जो आज ये झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है? अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब, उमर साहब, महबूब मुफ्ती साहब, ये सब झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। हाँ, तो कह रहे कश्मीरियों को हक दिलाएंगे, जो छीना जा रहा है उन 370 को हम वापस लाएंगे। 370 की बात ही नहीं है। ये ना ये कुछ था तो न रहेगा। ये कुछ ही नहीं, ये तो कुछ ये खाली बातें है, बाकी कुछ ही नहीं है। आम जनता को कुछ फर्क नहीं है इससे। कश्मीरियों को कोई लेना देना। हम भी इस टाइम 25 कम से कम 40 साल का बंदा हूँ। मैंने खाली 40 साल में ये झूठे खबरें सुनी, झूठे खबरें सुनी, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, इस मोदी की हुकूमत मैंने सच्चाई सुनी। ये मतलब सच्चाई सुनी। ये बोलता है मैं गरीबों के लिए मुफ्त दे दूंगा, मुफ्त दिया। ये बोलता है बिजली 24 घंटे तो दिया, बोलता पानी हर घर में तो दिया। मगर भरोसा है आपको? 100%। हाँ, वोट नहीं देंगे इस बार एनसी? हाँ देगा। नहीं, खाली वो लोग देगा जिनके घर में उसने 4-4, 5-5 बंदे लगाया, वो देगा। गरीब के कौन देगा उसका वोट? गरीब बंदे सब मोदी के साथ है। मोदी सरकार चाहते हैं। गरीब बंदे सब मोदी चाहते हैं। हाँ, मोदी पे भरोसा है। 100% भरोसा मोदी पे भरोसा है। बिल्कुल 100% हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है। भरोसा बिल्कुल। एनसी तो कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, भाजपा को आने नहीं देंगे यहाँ पे। अरे क्या उनकी बाप की जागीर है, वो आने नहीं देंगे? ये तो पब्लिक का फैसला है। जहाँ पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा पब्लिक वहाँ जाएगी। कह रहे सारी का जम्मू कश्मीर की जनता एनसी के साथ है, कोई किसी कांग्रेस के साथ, कोई किसी के साथ नहीं है। दुनिया अपने बेनिफिट के साथ है। 20 में वो 14 में आया, उसने बोला हम 20 में पहुंचेगा कश्मीर, वो तो 14 में पहुंच गया। उसका फास्टर ये चलता है ना। क्या नाम हुआ आप? इम्तियाज़ अहमद सर। कहाँ से आए? कर्नाटक धार से। अच्छा ये बताइए, मोदी जी का भाषण सुना आपने? जी सुना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी। तो इस बार क्या मन बनाया है, जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? जी, जैसे कि मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और ये नया कश्मीर, तो इस बार जब असेंबली इलेक्शन होगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे यहाँ की। तो फिर तो बीजेपी को वोट देना है। तो भरोसा है बीजेपी पे, जो कह रही है वो करेगी? हाँ बिल्कुल भरोसा है। जैसे कि मोदी साहब ने कहा कि जैसे जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं, जो कहते हैं हम करते हैं, जो कहते हैं हम करेंगे। बिल्कुल भरोसा है। आपको नंबर 1 भरोसा है। नंबर 1? हाँ भरोसा है बिल्कुल। बताइए कश्मीर के हालात की मैं बात करूँ तो कितना बदला है कश्मीर? बहुत बदला है कश्मीर। आप देखें ना, आप पहले 2014 में आते थे तो अकेले आदमी को डर लगता था, कहीं पत्थरबाजी चलती थी बहुत। आज एक छोटा बच्चा भी कश्मीर में पूरा घूम के आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। डर का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। आप देखिए ना, हर जगह से लोग आते हैं। देखिए बिल्कुल पहले ऐसे नहीं होता था। आप जैसे युवा हैं, युवाओं को एक तौर से कहा जाता कि उनको पत्थरबाजी के लिए वो एक
पत्थरबाजी में ढकेल दिया जाता था। पहले पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, घर से लोग निकल नहीं पाते थे, सोचना पड़ता था। तो उस दौर में आपने देखा था, तो क्या कैसा था उस दौर को आपने देखा और ये दौर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक नया दौर है। आप कह सकते हैं कि इस दौर में जो है बिल्कुल खुशी है, अमन है, खुशहाली है। पहले का जो टाइम था ना, उसमें अकेले आदमी को बाहर निकलने में डर लगता था बहुत, डर लगता था बहुत, क्योंकि कहीं से बाज होते थे, कहीं से क्या दंगे फसाद वगैरह। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत है तो बिल्कुल अमन है। हाँ, तो मतलब अब्दुल्ला साहब पे भरोसा नहीं है, एनसी पे? नहीं, अगर भरोसा तो भरोसे की बात नहीं है। अगर उनको करना होता तो जब पहले उनकी सरकार थी 50 साल उन्होंने हुकूमत की, तो फिर वो भी कर सकते थे, ये पत्थरबाजी ख़त्म कर सकते थे, दंगे फसाद जो थे वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 370 जो हटाया है मोदी जी ने, कश्मीरियों का हक छीना है, हम दिलाएंगे। तो 370 हटने से आपके जीवन में कुछ बदला? 370 हटने के बाद देखिए, इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो मोदी साहब ने कहा कि हम स्टेट हुड वापस देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो स्टेट हुड वापस दे रहे हैं। 370 की जहाँ तक बात है, तो 370 से जब हटा तो उसके बाद ये दंगे फसाद कम हुए। हाँ, कम हुए बहुत। 370 हटने से कम हुए? बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? क्या 100% डन है इस बार। बीजेपी पे भरोसा है? भरोसा है 100%। क्यों मोदी जी पे क्यों है भरोसा? मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी करते हैं, करके दिखाते हैं। करके दिखाते हैं, बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं कश्मीरियों के हित में, जो भी हुआ है वो एनसी ने किया है। एनसी ने कुछ भी नहीं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। एक बार जो उन्होंने उनके मन में आ गया वो करके दिखाते हैं। करके एनसी ने किया क्या है? आप देखें ना, क्या किया एनसी ने? कुछ नहीं किया। कुछ देखे ना, फिर कुछ कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट की होती उन्होंने। कह रहे कश्मीर को हमने बनाया है, कश्मीरियों के हित में काम किया है। अरे कहाँ किया हिट में काम? आप देखिए, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल नए डेवलप हुए हैं बीजेपी की सरकार में। उसके पहले जो थी वो पुरानी थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो मतलब भाजपा यहाँ बना सकती है सरकार, टक्कर दे सकती है एनसी और कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि एनसी की सरकार तो बनेगी नहीं, यहाँ पे बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। एनसी नहीं आएगी? एनसी नहीं आएगी। उनका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अगर होता तो वो भी आते, देखते कि भाई क्या है, उनका कोई है ही नहीं इधर। मतलब चाहते हैं कश्मीर में मोदी जी की सरकार बने बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं, मोदी जी ने कहा है कि हम जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक, धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब क्या बात है, कश्मीरी तो भाई साहब मोदी साहब के फैन लग रहे हैं। और साफ जा रहा है कि भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है वो हमने देखी है, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा है। सबसे जो चीज़ बड़ी होती है ना, कि कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के जब यूथ जो है ना, वो अगर सीधे रास्ते पे चल रही हो तो वो एरिया तरक्की भी करता है और वो कौम भी आगे बढ़ती है। ऐसी बात। अब एक यूथ जो है, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर हों, वो मार दो, पीट दो, आर्मी पे अटैक, पुलिस वाले इदारों पे अटैक, सरकार पे अटैक। जब इस तरह का माहौल हो किसी इलाके में, तो वहाँ पे ना तो टूरिज्म प्रमोट हो सकती है, ना वहाँ पे कोई कारोबार चल सकता है। वहाँ पे तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और खराबी चलती है। ऐसी बात है, और मौत का खेल। तो आप जा रहे कि भाई फंडिंग वाले होते थे, और जिसकी वजह से वो भाई लोगों को भड़काना, सरकार के खिलाफ भड़काना, इस वजह से वहाँ पे। लेकिन तारक साहब ये देखो ना, बाहर वालों का काम तो सिर्फ फंडिंग करना होता है। उस समय भी तो यही कश्मीरी थे जो बिकते थे, जो पत्थरबाजी करते थे, खराबियां तो ये खुद भी करते थे। मान लिया पाकिस्तान इन्वॉल्व होते हैं, और आज इनको खुद अकल आ गया, इनमें शऊर आ गया, ये सीधे रास्ते पर चल पड़े, तरक्की भी करेंगे भाई साहब। अब वहाँ पे भाई IIT, IIT, IIM, दूसरी रेलवे। अब देख लें कि भाई पहले होता था कश्मीर में कि 6 महीने स्कूल चलते थे, 6 महीने बंद, इंडिया से कट ऑफ हो जाते थे रास्ते। लेकिन अब जो है वहाँ पे टनल बड़े बना दिए कि 5-5, 6-6 किलोमीटर, 11-11 किलोमीटर, 13-13 किलोमीटर टनल है, पहाड़ को काट के वो बना दिए गए। अब वो सारा साल रास्ता चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यार उसकी मेन कनेक्टिविटी होगी। उसकी मेन वजह ये इलेक्शन, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाए तो फिर एक ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये छादे हमारे हैं। पहले कुछ 10 साल इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी।
सही बात है, फर्क पड़ता है भाई। नहीं, इंडिया की फर्क तरफ से पड़ता है। इंडिया ने असल में पता कि पैसा तब भी वहां पर दिया जाता ये था, अब लेकिन एक अब वहाँ के जो सियासी लोग थे वो खुद खा पी जाते थे और अवाम उन्नास के लिए कोई काम नहीं करते थे। अब जब एक पार्टी आएगी जिसकी भी हुकूमत आएगी, अब फिर एक कंपटीशन भी होगा, अब पैसा तेरह भी माह लगेगा। कंपटीशन वाला तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अब हुकूमत वहाँ पर जो है वो बीजेपी की ज्यादा नहीं, झुकाव मैं देखा। बात ये कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी नहीं, हुकूमत टक्कर आई का ना, मुकाबला हो रहा है उन्हें- इलेक्शन अब में, ऐसा नहीं कि उनको वो अब एक तरफा डायरेक्शन है। मिल जाएगी, हमारी हुकूमत है, हमने इन पे पैसा लगाना है। पहले 10 साल तो बे यादों या मददगार ही थे ना। इलेक्शन- अगर जिसके पास पॉलिटिशियन के पास आए खा पी के प्रॉपर हाँ। डेमोक्रेसी चलती है ना, हाँ। तो वहाँ पर सरकारें काम नहीं करती हैं। करती है। अभी अगर प्रॉपर डेमोक्रेसी ना चले भाई, अगली दफा जब वो वोट लेने के वो देंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, ऐसे तो ही है। सरकार काम नहीं करेंगे, उनको बंदा मुंह ही नहीं कोई लगाएगा। बिल्कुल। उनको भाई उनका काम करना मजबूरी बन जाती है। वैसे भी कश्मीर के लिए तो भाई जो बीजेपी ने किया ना, सेंसिटिव था भाई मुद्दा। पहले अलग जो जितने भी लीडर होते थे वो इतना ज़्यादा एक तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वो उनको तंगी होती थी। लेकिन अब जो है भाई साहब बीजेपी ने एक तो पथराव जो है वो कंट्रोल किया, दूसरे नंबर उधर भाई साहब खर्चा ही इतना क्या कर दिया, स्मार्ट सिटी बना और दिया, कश्मीरियों के मुंह ही बंद मुंह बंद दिए कर दिया। भाई। अब वो वोट भाई साहब डेवलपमेंट को देकर हाँ देंगे। जी, उनकी मजबूरी तो और सही सबसे है। जो बड़ा मेन पंच था, जो G20 की मीटिंग हुई थी वो इधर कश्मीर में उन्होंने हाँ कराई। जी। पूरी दुनिया के जो लीडर थे वो आए थे कश्मीर में, उन्होंने दिखाया भाई साहब यहाँ पर सेफ है, स्मार्ट सिटी बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल सब। और मजे की बात तो कश्मीरी भी बता नहीं रहे थे, एक तो उनको राशन फ्री मिलता है, दूसरे नंबर 5 लाख तक जो है वो कार्ड सेहत कार्ड दिया गया, दिया बिल्कुल ऐसी बात अगर है। पहले तो भाई सरकारी अस्पताल में जाना होता था, सरकारी अस्पताल वाले मर्दी से इलाज करते हैं। अब तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज फ्री करा लो। ऐसी बात है। आसानी नहीं हो जाती। इंडिया का 5 लाख, इधर का 15 लाख बनता है, 15.5 भी 18 लाख बन जाना जैसे ही। तो इतना फर्क है भाई। तो भाई बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने तभी तो भाई कश्मीरी जो है उनका जो है देन बदला है। लेकिन कई वीडियो ऐसी भी निकल के आ रही हैं जिसमें कई कश्मीरी जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। साफ जाहिर है कि भाई हर बंदे का अपना अपना सोच होता है, जिस तरह कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को करता है। ये हमारे हाँ, तरह हमारी पार्टी तरह। लीडर पसंद की। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जो बीजेपी को के खिलाफ वोट करता है तो वो एंटी नेशनल को उसको घोषित कर दिया जाता है। ये चीजें भी है। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।